नहीं होगा। आप मानो ना मानो हम जा रहे हैं। बोलो ये हमारी औलादों का हक है, मगर वो इमाम की औलाद है। सुभान अल्लाह। कोई ये नहीं कह रहा अब्बा समझौता कर लो, सब कर रहे हैं और सब इमाम पाक का साथ है। एक बहन का क्या कैरेक्टर होता है, एक बीवी का क्या कैरेक्टर होता है। आओ करबला में देखो, सुभान अल्लाह, सब कुछ सिमट आया है करबला। उसी दरमियान जब अब कोई नहीं बचा, हजरत अब्बास आलमदार, इनसे पहले की शहादत से पहले हजरत ज़ैनब आती हैं, जो सरकार इमाम हुसैन की बहन है। कहती भैया मैं चाहती हूँ, मगर उससे पहले पूरा माहौल बना लिया। आपके दो बच्चे भी थे करबला में और दोनों नाबालिग थे, 7 साल या 6 साल की। माँ का कलेजा क्या है। बुलाया दोनों लाल को, कहने लगे बेटा अगर एक बात कहो मानोगे। कहने लगे अम्मा जान आप कहो न मानो, वफादारी तो हमारे खून में शामिल है, हम गैरों से बेवफाई नहीं करते। आप तो मेरी माँ हो। सुभान अल्लाह। कहें, कहने लगे बेटा हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपने लाल को दूल्हा बनता देखे। कितनी बड़ी बात। कहा बेटे मैं तुम्हें दूल्हा बनाना चाहता हूं। नन्हे बच्चे हैं, मासूमाना अंदाज है। कहते हैं अम्मी जान अभी तो हम इस लायक भी ना हुए कि दूल्हा बने। कहा बेटा मैं चाहता हूं यही बन जाओ। कहा अम्मी आपकी मर्जी, जब चाहो बना दो। बनाना चाहते हैं। बच्चे दोनों खुश हैं कि हमें तो दूल्हा बनाया। आपने जो कपड़े वगैरह जिस तरह से थे अच्छे पहनाए, वैसे भी चांद जैसे बच्चे। सुभान अल्लाह। सूरत बता रही है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत। तैयार किया, सजाया संवारा। फिर कहा बेटों जानते हो दुनिया में जब कोई दूल्हा बनता है तो उसे दुल्हन मिलती है, तुम्हें भी दुल्हन मिलेगी, मगर याद रखो उसके लिए तुम्हें शहीद होना पड़ेगा। शहादत का दूल्हा मैंने बनाया। बोलो जान दोगे? जहां कासिम भाई शहीद हुए, अली अकबर भाई शहीद हुए, ये तमाम लोग शहीद हुए, तुमको भी मैं वहीं भेजना चाहता हूं। कहने लगे अम्मी जान कहीं भी भेजो हम चले जाएंगे। कहा मगर मामू जान से इजाजत लेनी पड़ेगी। कहा चलिए वो तो काम है, मामू जान से इजाजत ले लेंगे। दुनिया के हर मामू भांजे की बातें मान लेते हैं, हमारे मामू तो सबसे अनोखे मान लेंगे। आए दोनों बच्चों को अपने पीछे छुपा के रखा और कहने लगे भैया हमारे घर की रीत है, हजरत से पूछें, हमारे चचा से पूछें, जब कोई बाहर जाता है ना तो घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं वो सदका निकालते, और करीब करीब हर मुसलमान घर सफर में निकलते हैं तो सदका, या कोई मुसीबत हो तो सदका निकालें, आका की हदीस। तो कहा भाईजान आप तो बहुत बड़ी मुसीबत आई और आप भी सफर पे जा रहे हैं शहादत, मैं चाहती हूं कि यहां आपका सदका उतारो। बोल दो या हुसैन, या हुसैन, मैं चाहता हूं सदका उतारो। क्या बहन क्या सदका उतारना चाहती हो? यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं, पानी नहीं है, क्या सदका उतारोगी? कहने लगी आज वो सदका उतारूंगी कि एक अनोखा सदका होगा। दोनों लाल को अपने पीछे से निकाल के सामने खड़ा कर दिया। कहा यही है जो आपका सदका उतार के करबला में देना चाहती हूँ। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं बहन क्या कह रही हो, तुम्हारी कुर्बानियां क्या कम है? तुम्हें यहां से मदीने तक संभालना है, इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर के चली आई और सजा करने के आई हो। कहा मैं दूल्हा बना के लाई हूं और मेरी ये ख्वाहिश है, आपकी बहन यहाँ कुछ नहीं मांगती है मगर ये मांग। इमाम पाक कहते हैं फिर भी मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा। दोनों भांजे जज्बे शहादत हो तो ऐसा हो, दोनों भांजे आगे बढ़कर के कदमों को थाम लेते और कहते मामू जान मेरी भी ख्वाहिश यही है, और दुनिया के कोई मामू अपने भांजों की बात नहीं टालते, आप भी नहीं टालेंगे। इमाम हुसैन ने बहरहाल इन दोनों लाल को इजाजत दी। माँ ने नन्ही नन्ही तलवारें ली,
और कहने लगे बेटा तुम शेरे खुदा के घर के हो। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। डर करके मत जाना कूफियों के सामने, बहादुरी के साथ जाना। दोनों बच्चे तलवार लेके जज्बे शहादत और शौक़े शहादत में जाते हैं। उन जालिमों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा और थोड़ी देर में तो नन्ही नन्ही चीखें करबला से सुनाई देती है और शहादत के साहिल पे ये दोनों लाल भी कुर्बान हो। फिर एक वक्त आता है कि कोई नहीं बचा। अब हजरत अब्बास अलमदार, हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्बास कहते भाई बहुत हो गया, मैं शहीद हो जाऊंगा, मुझे है मैं आपसे पहले, मगर उससे पहले मैं खानवादे के लोगों की प्यास बुझाना चाहता हूं और इन यजीदियों को इनकी औकात बताना चाहता हूं। दुनिया ये समझ रही हम मजबूर हैं, मैं बता देना चाहता हूं हम मजबूर नहीं हैं। हम करामत से भी पानी मंगाना जानते हैं और ताकत से भी पानी लेना जानते हैं। ताकत से भी पानी लेना चाहते हैं। आज हम बता देना चाहते हैं कि शेर से पाला का भाईजान बहुत हो गया। सकीना प्यास से तड़प रही है, अली असगर प्यास से तड़प रहे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों का तड़पना नहीं देखा। मैं अपने भतीजों और भतीजों की क्या बुझा सकूं, तो क्या मतलब हुआ? मुझे इजाजत दीजिए, मुझे चचा चचा कह करके ये पानी पीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा तुम मेरा एक मजबूत सहारा हो जाहिरी तौर पे, तुम ही तो मेरा झंडा उठाने वाले हो, अलमदार हो मेरे। ये जो आज झंडे उठाए जाते हैं ना, ये हजरत गाजी अब्बास के उसी अलम की निशानी है जो करबला में इमाम हुसैन के हाथ हक है, हक है, वाह हक है। कहा तुम मेरे अलमदार हो, तुम्हें कुछ हो गया झंडा कौन उठाएगा? कहा कुछ भी हो मैं जाता हूँ पानी लेके आता हूँ। मश्क लिया, घोड़े पे बैठे, तलवार उठाई, नहरे फुरात। मिनटों में नहरे फुरात के पास 500 फौजी सिर्फ इसलिए लगाए गए थे कि खेमे हुसैनी तक पानी न, सबको पीने की इजाजत है। आप गए, इन लोगों ने रोकना चाहा, रुको रुको पानी नहीं मिलेगा। कहा तुम्हारी औकात है जो हमें पानी न दोगे? एक ही बार किया है, ये सब इधर उधर तितर बितर हो गए और नहरे फुरात में अपने घोड़े को डाल। बोलो सुभान अल्लाह। कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे खोहर कांप रहा है। एक मौज कहती है नहरे फुरात की, अब्बास शाहजहां में कोई बावफा नहीं। घोड़ा मश्क भर लिया। बात बताओ, ये भी तो पानी छोड़ा, मश्क वापस लो। अब हजरत अब्बास को चारों तरफ से हमला होने लगा। शेर की औलाद शेर होती को टांग के रखा है, नेज़े चल रही है, चला रहे हैं। महाबहादुर और फनकार की तरह से जंग लड़ रहे हैं। मैदान साफ होता जा, साफ होता जा। यही था कि खेमे हुसैनी तक रब की मर्जी यही थी और ये हजरात रब की मर्जी आपका एक बाजू पूरा कट के अलग, अब एक हाथ उसे मशका टांगा है और उस सवार भी मशीदा भी संभालते। फिर एक बार होता है मशीजे को बचाने नहीं है, अपनी हाथ से मशीजे को पकड़ा था और चाहते थे इसी तरीके से यजीदियों ने शोर मचाया कि खबरदार, एक कतरा पानी खेमे हुसैनी तक ना पहुंचने पर चारों तरफ से मश्क पे चलने लगे।
सारा मशकीज़े का